स्टार्ट। आज जो है हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, लैटिस मेथड के बारे में कि ये क्या होता है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, देखा ये था कि कैसे बड़े नंबर्स को, यानी कि अगर 3 डिजिट का नंबर है तो उसको कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो जो नॉर्मल चीजें हम लोगों को बताई जाती थी, है ना, कि सर कॉलम्स बनाना है, रोज बनाना है, उसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते थे, उसको मल्टीप्लीकेशन के द्वारा परफॉर्म करते थे। आज हम लोग क्या करेंगे, एक एक्टिविटी देखेंगे, है ना, और उस एक्टिविटी के द्वारा हम 3 डिजिट्स के नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसको सीखेंगे, और उस मेथड का नाम है लैटिस मेथड। क्लियर है बात सबको? तो चलो उसके लिए हमको पहले क्या करना होगा कि एक स्क्वायर टर्म में क्या करना होगा, एक स्क्वायर टर्म में हमको 3 into 3 का एक ग्रिड बनाना होगा। क्या बनाना होगा? 3 into 3 का एक ग्रिड बनाना होगा। आप चाहे तो पेपर शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पेपर ले लीजिए और उस पर क्या कर लीजिए, 3 into 3 का ग्रिड बना लीजिए। देखो कैसे बनाना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक स्क्वायर बनाना है। क्या करना है, एक स्क्वायर को इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। समझ में आ रहा है सबको? स्क्वायर करने तो आता है वो सबको, स्क्वायर करने आता है ना? हाँ, तो स्क्वायर को ड्रॉ कर लेना है और उस स्क्वायर में हमको क्या करना है, रो बनाना है। कितने रो बनाना है? देखो रो भी 3 होना चाहिए, कॉलम भी 3 होना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, 1 रो 2 रो 3 रो बना लिया। अब उसके बाद क्या करना है, 3 कॉलम भी बनाना है। तो 1 कॉलम 2 कॉलम और ये हमारा आ गया तीसरा कॉलम। क्लियर होगी बात यहाँ तक सबको? सबको आ रहा है? अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे, है ना, अब हम लोगों को क्या करना है, अब यहाँ पे हम लोगों को इस तरीके से हर एक बॉक्स को डायगोनली कट कर देना है ना। मतलब एक ऐसी रेखा जो क्या करेगा, इस स्क्वायर को क्या करेगा, 2 अलग अलग ट्रायंगल्स में क्या करेगा, बांट देगा। क्या कर देगा? बांट देगा। तो इस तरीके से हमको लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेना है। सारे लोग करते रहेंगे। इस तरीके से कर लिया सब, है ना? आप स्केल की सहायता से करेंगे, ठीक है ना? मैं हैंड से कर रहा हूँ, आप लोग स्केल की सहायता से करेंगे। अब इसको करने के बाद अब हम लोगों को क्या करना है कि जो 1s प्लेस का नंबर होगा उसको यहाँ रखना है। समझ में ना? यानी कि 1s डिजिट को यहाँ रखना है, 10s डिजिट को यहाँ पे रखना है। ये बात सबको समझ में आ गई बात? और जो नंबर होंगे, तो हमने मान लिया कि एक नंबर होगा 1 2 3 और इसको गुना करेंगे 4 5 और 6 से। क्लियर होगी बात? तो जो नंबर है उसको हमको हर एक बॉक्स के लिए एक नंबर कंसीडर कर लेना है। तो हम ये वाले बॉक्स को 1 कंसीडर कर लेते हैं, ये वाले बॉक्स को 2 कंसीडर कर लेते हैं, ये वाले बॉक्स को 3 कंसीडर कर लेते हैं। फिर उसके बाद सेम एज इट इज इधर तरफ में भी हम इसको 4 कंसीडर कर लेते हैं, इसको 5 कंसीडर कर लेते हैं, इसको 6 कंसीडर कर लेते हैं। क्लियर होगी बात? अब हमको क्या करना है, 1 by 1 करके प्रत्येक नंबर का इस नंबर से मल्टीप्लीकेशन करते चले जाना है। एक ये हमारा नंबर क्या है, कॉलम वाइज दिया गया ना, इस तरीके से 1 2 3, फिर ये 4 है 5 है 6 है ना? तो 1 by 1 इसको करके हम लोगों को मल्टीप्लाई करते चले जाना है। तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई करना है। 3 into 4 कितना आएगा, 12। ये कितना आया, 12। अब 12 में 2 जो है हमारा क्या है, 1s प्लेस का नंबर है ना। तो 1s प्लेस नंबर को मैंने क्या बताया, यहाँ लिखना है, और जो 10s प्लेस है उसको कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है। क्लियर हो गई बात? अब आगे फिर बढ़ेंगे। तो 3 से हो गया ना, अब 2 से करना है। तो 2 4 का कितना होता है, 8। सर अब तो 8 आ गया, 10s प्लेस का नंबर है ही नहीं। तो मैंने क्या बताया था कि अगर किसी नंबर के लेफ्ट साइड में आप कितना भी 0 लिख दो, उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो 1s प्लेस में हमारा जो नंबर 8 आया उसको 8 को एज इट इज लिखना है, यहाँ पे 0 लिख देना है। इट इज क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं? आगे फिर मल्टीप्लाई करते हैं 1 को 4 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 और 4। तो ये वाले रो का, इस पूरे नंबर का इस 4 से मल्टीप्लाई हो चुका है। अब हम आते हैं 3 को 5 से करेंगे, तो 15, तो 1 ऊपर 5 नीचे, 2 5 10, तो 10, फिर ये हो गया 0 5। इस तरीके से अब हमको फिर ये 6 वाले से करना है, तो 18, इसका करेंगे तो 12, फिर इसका करेंगे तो 0 और 6। अब हमको क्या करना है, अब हमको डायगोनली सबको ऐड करते हुए चले जाना है। क्या करना है, डायगोनली ऐड करते हुए चले जाना है। देखो यहाँ पे सिंपल सा 8 है, तो ये 8 ही रहेगा। इस वाले को करोगे गुना, सॉरी ऐड करोगे तो 5 + 1 6, 6 + 2 कितना आ जाएगा बच्चों, 8। तो इस वाले कॉलम का यहाँ लिख दिया गया। अब इस वाले का करेंगे हम लोग डायगोनली सम, तो 2 और +1 कितना होगा, 3, 3 + 1 4, और 4 और 6 10। 10 का यहाँ पे 0 लिखना है बच्चों, ध्यान रखना।
जैसे ही 2 डिजिट आया, लेकिन लिखना तो हमको एक ही डिजिट है ना, तो 0 यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद जो हमारा कैरी आया है उसको यहाँ पे +1 लिख देना है। अब फिर इसको ऐड करना है। 8 + 1 कितना हो जाएगा 9, 9 + 1 10, 10 + 5 15 और 1 16 का फिर 6, फिर कैरी यहाँ पे चला जाएगा। तो ये अब आ जाएगा 4 + 1 5। और इस कॉलम में 0 है तो किसी नंबर के पहले 0 नहीं लिखा जाता है। तो लैटिस मेथड के द्वारा हम 3 डिजिट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं। नाउ इट इज क्लियर, सभी को समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं है। तो हम लोग एक्टिविटी के द्वारा भी 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। समझ में आ गया बात? चलो दैट्स ऑल, थैंक यू।